स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज भी हम आपके लिए नया टॉपिक लेकर के आए हैं। अभी जो हम नर्सिंग के टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे थे, सर्जिकल टर्मिनोलॉजी हम पढ़ रहे थे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, उसको हम आगे कवर अप करेंगे। और भी टर्म्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है, हम एम्पावरमेंट शब्द का यूज़ किस लिए करते हैं। तो लॉस और एबनॉर्मेलिटी of physiologic and or anatomic structure or function at the organ level. Dysphasia, hemiparesis, and abnormality of structure, appearance and organ or system function resulting from any cause. For example, a person who see, cannot hear or cannot move a limb because of some injury or defect in the organ or limb has impairment। ठीक है। तो आपका एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है। एम्पावरमेंट का मतलब होता है किसी भी ऑर्गन का काम नहीं करना, है ना। जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है उसमें किसी भी प्रकार का डैमेज हो जाना, जैसे कि डिस्पेजिया हो जाना, हेमिपेरेसिस हो जाना, है ना। या किसी भी कारण से स्ट्रक्चर में या ऑर्गन फंक्शन में कोई प्रॉब्लम आ जाना, जैसे कि किसी व्यक्ति को चोट लग जाए तो कोई ऑर्गन काम करना बंद कर दे, किसी भी कारण से पेशेंट देख ना पाए, सुन ना पाए, कोई भी किसी भी ऑर्गन को एक जगह से दूसरी जगह मूव ना कर पाए, ठीक है। तो वो आपका कहलाता है एम्पावरमेंट, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे हैंडीकैप। हैंडीकैप व्हेन एन इंडिविजुअल इज प्लेस्ड एट एन एक्चुअल और perceived disadvantages in the performance of normal life function because of personal or social expectation and attitudes towards the impairment. In short, handicap is disadvantages experienced by a person result of impairment and disability, example prone to accidents। ठीक है। तो क्या होता है आपका हैंडीकैप। हैंडीकैप का मतलब होता है विकलांगता। विकलांगता मतलब क्या होता है, जब कोई भी व्यक्ति हैंडीकैप हो जाता है तो वो जो व्यक्ति होता है वो कैसा हो जाता है, मतलब कि किसी भी काम को ना करने में असक्षम हो जाता है, ठीक है। होता है जो व्यक्ति, जो पर्सन होता है उसको आपके सामाजिक अपेक्षाओं में उसको सही तरीके से, मतलब जीवन के कार्यों में काम करने में उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और भी सारी चीज़ों का प्रॉब्लम होता है, जैसे कोई पेशेंट विकलांग है, चल नहीं पा रहा है, तो उसको बहुत सारी सामाजिक दृष्टिगत चीज़ों से भी प्रॉब्लम होगी ना, तो वो हैंडीकैप कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोस्थेसिस। प्रोस्थेसिस का मतलब क्या है, आर्टिफिशियल सब्स्टिट्यूट फॉर अ मिसिंग बॉडी पार्ट सच एज एन आर्म, लेग, ब्रेस्ट एंड आई यूज्ड फॉर फंक्शनल और कॉस्मेटिक रीजंस, ठीक है। तो और नेक्स्ट है स्वैप काउंट। दिस वन ऑफ द policies in operating theater which is very critical and involves counting of swabs, needles and surgical instrument to prevent accidental leaving of the items inside body cavities, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोस्थेसिस। प्रोस्थेसिस का मतलब क्या होता है, कृत्रिम अंग। कृत्रिम अंग का मतलब है कि किसी भी पर्सन के जैसे हाथ, पैर, ब्रेस्ट, आँखें, है ना, तो यहाँ पे पेशेंट को आर्टिफिशियल्स ऑर्गन्स लगाए जाते हैं, ठीक है। तो दिस वन ऑफ इसमें आर्टिफिशियल सब्स्टिट्यूट फॉर मिसिंग बॉडी पार्ट, यदि कोई भी बॉडी पार्ट मिस हो जाए तो हम उस पेशेंट की उस जगह पे आर्टिफिशियल पैर लगा दे, आर्टिफिशियल लेग लगा दे, आर्टिफिशियल आई लगा दे, ठीक है। कॉस्मेटिक रीज़न से, कॉस्मेटिक रीज़न से कि मतलब वो पेशेंट विकलांग ना दिखे, पैर नहीं है तो हमने आर्टिफिशियल पैर लगा दिया कि पेशेंट हाँ प्रॉपर खड़ा हुआ दिखाई दे, चल सके, ठीक है। तो वो प्रोस्थेसिस कहलाता है कि जब हम किसी भी बॉडी में कॉस्मेटिक तरीके से पेशेंट को सही दिखाने के लिए आर्टिफिशियल ऑर्गन्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्वैप काउंट। स्वैप काउंट क्या है, दिस इज़ वन ऑफ द पॉलिसीज इन ऑपरेटिंग थिएटर विच इज़ वेरी क्रिटिकल एंड इन्वॉल्व काउंटिंग ऑफ swabs, needle and surgical instrument to prevent accidental leaving of the items inside body cavities। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि स्वैब का जो काउंट क्यों किया जाता है। तो देखो, जब भी ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट की सर्जरी होने जाती है तो उस टाइम पे ट्रॉली प्रिपरेशन की जाती है। तो जब ट्रॉली प्रिपरेशन की जाती है तो उस टाइम पे जो भी
इंस्ट्रूमेंट हैं, जो भी गॉज पीसेस हैं, जो भी पैड हैं, सारी चीज़ों को काउंट करके ट्रॉली में लगाया जाता है। ठीक है, जब हम काउंट करके ट्रॉली में लगाते हैं, जैसे हमने 4 आर्टरी फॉरसेप्स रखे, 6 गॉज पीसेस रखे, पैड रखे, तो जैसे ही सर्जरी स्टार्ट होने वाली रहती है तो उसके पहले हम सबको काउंट कर लेते हैं। काउंट करके हम एक वाइट बोर्ड में नोट कर लेते हैं, और जब सर्जरी हो जाती है तो हम यूज्ड गॉज पीस को फेंकते नहीं है। जब सर्जरी हो जाती है और जब लास्ट में सूचरिंग होने वाली रहती है, लास्ट में जब सूचरिंग होने वाली होती है तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, सारी चीज़ों को रिकाउंट करते हैं कि सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जितना हमने फर्स्ट में सर्जरी के पहले काउंट किया था वो सारे इक्विपमेंट सर्जरी के बाद भी है। यदि कोई मिस है तो फिर हम उसको देखते हैं कि वो कहाँ है। ठीक है, पेशेंट की कैविटी में कोई भी चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है अ क्लीन प्रोसीजर, अ डर्टी प्रोसीजर, अ स्टेराइल फील्ड। तो क्लीन प्रोसीजर इज वन इज इन विच देयर इज नो कॉन्टेक्ट विद पस. A dirty procedure is one where there is pus and is divided into sterile field. This is the aseptic area provided on the place where is a surgical operation will be performed by use of sterile draping. ठीक है, और सर्जिकल asepsis. तो कहने का मतलब ये है कि इस क्लीन प्रोसीजर क्या कहलाता है। तो क्लीन प्रोसीजर वह प्रोसीजर है जिसमें मवाद के डायरेक्ट टच में नहीं आते हैं, बिल्कुल क्लीन, पस वगैरह के टच में नहीं आते। क्लीन एरिया जो होता है वो आपका स्टेराइल क्लीन प्रोसीजर होता है, जिसमें बिल्कुल भी पस वगैरह ना निकले ड्रेसिंग में या किसी वुंड ड्रेन में। फिर डर्टी प्रोसीजर में क्या होता है, इसमें पेशेंट को पस वगैरह भी आ जाता है। ठीक है, और एक होता है स्टेराइल। स्टेराइल फील्ड क्या होता है, दिस इज द असेप्टिक एरिया प्रोवाइड ऑन द प्लेस where a surgical operation will be performed by use of sterile draping. ठीक है, तो ऐसा एरिया जहाँ पे उसको रोकने के लिए वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो, कोई भी चीज़ें ख़राब ना हो, तो उस स्पेस पर उसको स्टेराइल किया जाता है, स्टेराइल चीज़ों से ड्रेप किया जाता है, तो वो आपका स्टेरालाइज एरिया कहलाता है। ठीक है, सर्जिकल असेप्सिस, सभी सूक्ष्म जीवों को खुले सर्जिकल घाव में प्रवेश करने से पहले ही बाहर निकाल देना। तो सर्जिकल असेप्सिस क्या कहलाता है, सर्जिकल असेप्सिस का मतलब होता है कि जो हम सर्जरी वाला पार्ट होता है उसको प्रॉपर तरीके से एंटीसेप्टिक से क्लीन करते हैं। जो भी चीज़ें सर्जरी में यूज़ करते हैं हम स्टेराइल यूज़ करते हैं, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस नहीं होते हैं, जिससे कि पेशेंट को किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं प्रिंसिपल ऑफ जनरल सर्जरी। जनरल सर्जरी जो होती है उनके क्या प्रिंसिपल होते हैं। तो व्हेन प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर टू पेशेंट विद सर्जिकल कंडीशन यू शुड बेस द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सर्जरी ऑन द फॉलोइंग सेफ सर्जरी चैलेंज पॉलिसी स्टेटमेंट्स अडॉप्टेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। ठीक है, तो शल्य चिकित्सा संबंधी समस्याओं वाले रोगियों को, जो भी मतलब जिनको सर्जरी, शल्य संबंधी क्या है कि मतलब जिसको सर्जरी से ट्रीटमेंट मिलना है, तो शल्य संबंधी जो भी समस्याएं हैं उन पेशेंट्स को नर्सिंग केयर जो होती है वो प्रोवाइड करानी रहती है। तो जब हम नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं तो उस समय WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सेफ सर्जरी जो होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, और उसके लिए हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं। तो जब भी जनरल सर्जरी करना होता है तो उसको हम जनरल सर्जरी करते समय उसके प्रिंसिपल ये होते हैं कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखी हैं, है ना, जिससे पेशेंट की केयर करते हैं, है ना, जिस तरीके से हम पेशेंट की केयर करना है, किन किन चीज़ों को फॉलो अप करते हुए पेशेंट की सर्जरी में जाना है। तो इसके हम पॉइंट बाय पॉइंट याद रखते हैं चीज़ों को और उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। ठीक है, सेफ सर्जरी सेव लाइफ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यदि सर्जरी सेफ़ है तो पेशेंट की लाइफ भी सेफ़ होगी। यदि सही तरीके से सर्जरी की गई है तो पेशेंट ठीक हो जाएगा, पेशेंट की रिकवरी हो जाएगी और पेशेंट भी ठीक हो जाएगी। द गोल ऑफ द सेफ सर्जरी सेव लाइफ चैलेंज इज टू द इम्प्रूव द सेफ्टी ऑफ सर्जिकल केयर अराउंड द वर्ल्ड बाय इंश्योरिंग अदरेंस टू प्रोवेन स्टैंडर्ड ऑफ केयर इन ऑल कंट्रीज़। ठीक है, तो जो सर्जरी होती है वो जीवन बचाती है। ठीक है, वो हमारे देश में देखभाल के लिए सुनिश्चित करने के लिए, मतलब कि
हमारे जो सही सर्जरी है वो जीवन बचाने का काम करती है, ठीक है। एक लक्ष्य होता है कि हमको पेशेंट की, देखो नॉर्मल सी बात है, किसी की भी सर्जरी कराना है, फॉर एग्जांपल अपने ही किसी रिलेटिव की सर्जरी कराना है, तो हमको ऐसा लगता है यार ओटी में जाएगा पेशेंट, बस उसको आराम मिलना चाहिए और उसको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो उसका ध्यान हम रखते हैं कि हम स्टेराइल चीज़ों को देते हैं, सर्जरी हम सही तरीके से करवाते हैं, प्री प्रिपरेशन, ड्यूरिंग सर्जरी, पोस्ट ऑपरेटिव हम पेशेंट की बहुत केयर करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखना हमारा काम होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे क्या क्या प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल है, मेक श्योर दैट ऑल इक्विपमेंट टू बी यूज्ड इन अ सर्जिकल प्रोसीजर स्टेराइल बी हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट। नेक्स्ट, स्टार्ट विथ क्लीन प्रोसीजर एंड एंड विथ डर्ट वंस। नेक्स्ट, ऑलवेज बीइंग विथ सीरियस केस द प्रोसिस्ट to the non-urgent ones, start with children first and with adults, ठीक है। तो क्या क्या प्रिंसिपल्स है। फर्स्ट, सेफ तरीके से सर्जरी करनी चाहिए पेशेंट की, और जो भी हम सर्जरी के टाइम पे इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत अंदर जो भी स्टरलाइजेशन की टेक्निक है, बेस्ट टेक्निक से वो स्टरलाइज होने चाहिए, उसमें बिल्कुल भी बैक्टीरिया वायरस नहीं होना चाहिए। स्टरलाइज प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना चाहिए, है ना। हमेशा मतलब बहुत ऑलवेज बिंग द वी सीरियस केस द प्रोसेस ऑन द नॉन अर्जेंट वंस, ठीक है। हमेशा सीरियस केसों को पहले लेना चाहिए, है ना, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और यदि बच्चों की सर्जरी है तो उसको पहले लें, एडल्ट को बाद में, है ना। बच्चे क्योंकि परेशान हो जाते हैं, क्योंकि प्री ऑफ में भी बहुत सारी वो होते हैं, रूल्स होते हैं जो फॉलो करना है, एनबीएम रखना है, स्टरलाइजेशन करना है, बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन करके रखना पड़ता है, ठीक है। तो इसके बाद का जो हम टॉपिक है इसमें ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।